76 इंस्टीट्यूट पूरे भारतवर्ष में जो देखे जा चुके हैं, बनाए जा चुके हैं और आप सबकी विशेष से, आप सबकी दुआओं से अच्छे चल रहे हैं। तो आज इसी कार्यक्रम का एक और तारा इंस्टीट्यूट के सेलिब्रेशन की जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है उसको भी हम आज साथ में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर, ये कौन सी एनिवर्सरी है तारा इंस्टीट्यूट की? सेकेंड एनिवर्सरी। दिस इज द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ तारा इंस्टीट्यूट। तो जोरदार तालियां। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ तारा इंस्टीट्यूट के बारे में। तारा इंस्टीट्यूट इज अ वेल नोन एस्टेब्लिश्ड that offers high quality career coaching guidance and test preparation coaching classes to the aspirants pursuing various professional courses pertaining to the entrance examination and government jobs since 2007. Mr. Satyendra Kumar is the owner of Tara Institute. बैक टू ऑल इंडिया चंद्रवंशी एसोसिएशन। आज के इस खास प्रोग्राम के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, जो अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, श्री नामनिवास गोयल जी, विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली। और इस कार्यक्रम का जो विषय रहेगा चंद्रवंशी क्षत्रिय अतीत एवं वर्तमान। चलिए थोड़ा सा प्रोग्राम शुरू करने से पहले बातचीत कर लेते हैं। मुझे कौन बताएगा कि चंद्रवंशी समाज का अतीत क्या था? मैं तो आपको सब कुछ बताऊंगी, कुछ हमारे खास स्पीकर्स आएंगे जो आपको रूबरू कराएंगे चंद्रवंशी समाज से। तो मैं चाहती हूँ ऑडियंस में से कोई आए और मुझे बताए कि चंद्रवंशी समाज का अतीत क्या रहा, क्या कमियां थी और वर्तमान में कहां पहुंच गया ये समाज। कोई ऑडियंस में से आएगा जो मुझे बताए और हमारे ऑडियंस को बताए कि ये समाज कितना आगे बढ़ा है और पिछले कुछ वक्त में कितना पिछड़ा हुआ था। पहले निवेदन करते हैं जो बताने वाले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें और फिर स्टेज पर उनको बुला के यहाँ पे सबको एड्रेस करें। जैसे किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम पूजा अर्चना से करते हैं, तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत भी हम दीप प्रज्वलन से करेंगे। मैं बुलाना चाहूंगी पल्लवी जी को, रमेश चंद्र जी को, सत्येंद्र कुमार जी को, गुरुराज जी को, कृष्णा बाबू को, नंद किशोर जी को एंड बुरारी जी को। प्लीज स्टेज के पास आए और इस पूजा कार्यक्रम में साथ दें। आप सभी से गुजारिश है कि आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। हमारे बीच आए हैं पूर्व अध्यक्ष अति पिछड़ा विभाग प्रमोद चंद्रवंशी बिहार से। तो एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। भैया
आ रहे क्या? पप्पू भैया, भैया, हाँ भैया आइए, चंद्रेश्वर बाबू आइए, चंद्रेश्वर बाबू लेकर चलिए, चंद्रेश्वर बाबू आ रहे हैं। अरे नहीं जा रहे हैं। बोल। ट्राइपॉड समेत उठाना बेटा, उतारता क्यों है इससे कैमरा? ट्राइपॉड समेत उठा, उतारने के तो जल्दी इतनी कर लेता, पता नहीं तेरे को समझ नहीं। हाँ जी सर, इधर देखिए आप लोग। ओम स्वस्ति नो विविता वश्विना भगत् स्वस्ति देव्यदितिरधर्वणाः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमम् स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तये देवा अवन्तु गृभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पच्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति पन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्दधताज्ञता जानता संघमेमहि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। थोड़ा उधर हो गया सर, उधर सर, उधर हो गई थोड़ा। मांगलिक तिलक उत्सव पूजन के बाद अब आमंत्रित सर थोड़ा साथ में एक ग्रुप फोटो दे दो, साथ करने में के लिए आप सबका स्थान ग्रहण थोड़ा करने हल्का सा मुंह बोलो सर, साथ हो जाओ। हाँ जी, इधर देखिए आप लोग, सामने देखिए सर। यस सर। अब आमंत्रित करते हैं तारा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्री सत्येंद्र कुमार जी को और साथ में महानुभाव तेरा दिमाग दीप प्रज्वलन। लाइक पिक्चर आप हमारे बीच में माननीय सांसद श्री चंदेश्वर प्रसाद जी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें।
मैं माननीय सांसद श्री चंदेश्वर प्रसाद जी को स्टेज के पास बुलाना चाहूंगी दीप प्रज्वलन के लिए। प्रमोद जी, प्रमोद चंद्रवंशी जी, आप भी आए। नंद किशोर जी, कृष्णा जी, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, अमित जी, अध्यक्ष महोदय, आप लोग आए और दीप प्रज्वलन करें। सब लोग आ जाइए। मैं थोड़ा और आना पीछे। सर सामने देखिए आप लोग, सर सामने देखिए आप लोग। हाँ जी सर, सेंटर देखिए। यस, दीजिए दीजिए। भैया पा रहे हो। ॐ अग्निवीरे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमं अग्निः पूर्वेभिर्षिभिरीड्यो नूतनैरुता स देवाङ्गे हवक्ष्यति अग्निर्होता कविक्रतु सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर एक मिनट, एक ग्रुप फोटो है सर, एक ग्रुप फोटो साथ में थोड़ा क्लोज हो जाइए आप लोग। सॉरी सर, एक सेकंड साथ में, सर साथ में ये सामने देखिए आप लोग। यस सर, रेडी। आशीष जी मंच पे है। सॉरी भाई, सॉरी। थैंक यू सर। तारा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सत्येंद्र जी से अनुरोध है कि माननीय सांसद जी का अमित राजन जी और सत्येंद्र जी हमारे माननीय सांसद जी का स्वागत करेंगे। जय जरासंध, जय जरासंध, जय जरासंध, जय जरासंध, जय जरासंध। थैंक यू दोस्तों। मेरे भाई खड़े हैं, आपके लिए व्यवस्था किया गया है, आप लोग बैठ जाए प्लीज। हमारे बीच में सांसद महोदय आ चुके हैं और बहुत लुत्फ उठाने वाले आज के प्रोग्राम का। अगर इस तरीके से उत्तम की स्थिति बनेगी तो थोड़ा स्टेज पे प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको भी परेशानी होगी, और उनको बिल्कुल हम लोग सपोर्ट करें। जितना सपोर्ट करेंगे इतना बढ़िया हम प्रोग्राम प्रेजेंट करेंगे। धन्यवाद। देखिए, मैं आप लोगों से छोटी सी बात कहना चाहूंगी। जब भी कोई प्रोग्राम होता है ना, तो जो ऑन स्टेज होते हैं प्रोग्राम, वो सफल नहीं बनाते। प्रोग्राम सफल बनाती है हमारी ऑडियंस, बनाती है। तो अपने सम्मान में एक बार जोरदार ताली, जोरदार बनाती है। तो अपने सम्मान में एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली। पता चलना चाहिए कि आज चंद्रवंशियों का प्रोग्राम है यहाँ पर। ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन प्रेजेंट्स नेशनल एग्जीक्यूटिव सेलिब्रेशन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समारोह। इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है तारा इंस्टीट्यूट के ओनर मिस्टर सत्येंद्र कुमार। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें मिस्टर सत्येंद्र कुमार का, जिन्होंने हमें इतना बड़ा सपोर्ट किया। और आज इस प्रोग्राम के खास मेहमान होंगे, मुख्य अतिथि होंगे हमारे श्री रामनिवास गोयल जी, विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली। इस कार्यक्रम का विशेष विषय है चंद्रवंशी क्षत्रियों का अतीत एवं वर्तमान। तो मैंने बात अधूरी छोड़ी थी। मैं चाहती हूँ ऑडियंस में से कोई आए और मुझे बताए कि चंद्रवंशियों का क्या अतीत था। मैं जरूर बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों में
अतीत तो हम जानेंगे ही, लेकिन एक वर्तमान के लिए मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। देखिए वर्तमान यहाँ से हमारे सामने है, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां चंद्रवंशी समाज की जो यहाँ बैठी हैं, कोई बड़ी बड़ी पोस्ट पे है, कोई पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत बड़ी पोस्ट पे है, तो जोरदार तालियां इस वर्तमान समाज के। सुनील जी बताएंगे चंद्रवंशी समाज के अतीत के बारे में। आप सभी को सादर प्रणाम। ईश्वरीय योजना के अनुसार इस सभा में पधारे हुए सभी गणमान्य अतिथियों का ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन की तरफ से इस राष्ट्रीय सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, नमन वंदन। ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन के तरफ से हम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज हमें एक टॉपिक दिया गया है चंद्रवंशी समाज के अतीत के बारे में बताने के लिए। देखिए, अतीत के बारे में आपसे बात करने के बारे में मैंने ज्यादा कुछ तैयारी तो किया नहीं है। मुझे टॉपिक के बारे में पता नहीं था, लेकिन मैं जो बोलूंगा वो दिल से बोलूंगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज से बोलूंगा। मैं महाराज जरासंध के बारे में जो जानकारी है, बृहद्रथ वंशज के हैं, बृहद्रथ वंश है हमारा, वहां से हमारी शुरुआत होती है। उनके पीछे भी हम जा सकते हैं, चीजें हैं, लेकिन वो चीजें मैं चाहता हूं जो मैं आपको दूं वो ऑथेंटिक हो, प्रमाणिक हो। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने बहुत कुछ लिखा है, उसके बारे में वो जानकारी आपको मिलेगी। तो जरासंध वंश के हम वंशज हैं, वहां से हमारी शुरुआत होती है। और जरासंध को कोई संतान नहीं था, वो जरा माता का बड़ा ही शिव के भक्त थे। जो चंद्रवंशी समाज है, इनका 3-4 चीजें हैं: गौ, ब्राह्मण, गंगा और गीता। इनको ये मानने वाले लोग, जरासंध शिव के उपासक थे, वो शिव की आराधना करते थे, उनको कोई संतान नहीं था। तो माँ जरा माता की अति विशिष्ट कृपा हुई। वो जरा माता कोई और नहीं, माँ पार्वती ही है। उन्होंने उनको वरदान दिया। जब उनका पैदाइश हुई तो वो 2 भाग में, उनके जो 2 रानियां थी, उन्होंने उस फल को 2 लोगों ने खा लिया, तो अलग अलग भाग में वो पैदा हुए। फिर जरा माता की कृपा से वो जुड़े और उनका नाम जरासंध पड़ा। आप उनके लिए बहुत जबरदस्त कर सकते हैं। और वहां से हमारे वंश की शुरुआत हुई। काल चला, समय के साथ परिवर्तन हुआ। जो समाज समृद्ध समाज है, समाज आगे बढ़ा, बढ़ते गया और कई बार उत्थान और पतन की प्रक्रिया में इतना हम खो गए कि हम चंद्रवंशी हैं यह भी भूल गए। हम भूल गए कि हम चंद्रवंशी हैं। हमें अपनी गौरव गाथा गानी है। आज उसी के लिए हम सब एकत्रित हुए। हमारे पास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी आपको इसके बारे में विशेष जानकारी देंगे, उनके बारे में आगे। लेकिन एक चीज है, मैं आप सबको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, हम लड़ाई लड़ते हैं, हमारा एक ही मकसद है, समाज में जागृति लाना, परिवर्तन लाना। हमारा मकसद कभी नहीं है भीड़ जुटाना, हमारा मकसद है चंद्रवंशी समाज की चेतना को जगाना, उसमें परिवर्तन लाना। हम कहते हैं हम अति पिछड़ा है, लेकिन मेरा मानना है हम अति पिछड़ा नहीं है, हम बिछड़ा है। जिस दिन हम एक होंगे
सारी चीजें हमारी होगी, सारी चीजें हमारी होगी, कोई रोक नहीं सकता हमें। और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो चंद्रवंशियों को रोक दे। जरासंध को भगवान कृष्ण से वो लड़े, कृष्ण ने 17 बार युद्ध किया। जीना है तो मरना होगा। BND in between C for चंद्रवंशी, choice, chance and change। आज यहाँ यदि हम सभी चंद्रवंशी भाई एकत्रित हुए हैं तो सभी चंद्रवंशियों की हम सबकी एक जिम्मेदारी है। आज ये मंच ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन चंद्रवंशी जागरण का काम कर रही है, चंद्रवंशी चेतना को जगाने का काम कर रही है। बृहद्रथ महाराज जरासंध चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने गौ ब्राह्मण गीता, ब्राह्मण का मतलब चंद्रवंशी समाज कभी भी किसी अदर समुदाय से भेद नहीं करता, हम किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से भेद नहीं करता। और चंद्रवंशी को एक बात बताऊं, जब तक चंद्रवंशी समाज रहा ना, किसी भी माँ बहन बहू बेटियों का अस्मत कभी नहीं बर्बाद होने दिया, नहीं लूटने दिया, कभी नहीं लूटने दिया। अरे हम तो लोग कई लोग की माँ बहन बहू बेटियों के इज्जत और अस्मत को बचाने के लिए हमें कहानी भी करना पड़ा, हम कहानी भी किए, हम कहानी भी किए, हम गर्व से महसूस करते हैं। हम उस माँ बहन को उस डोली में बिठा के उसकी अस्मत को सुरक्षित रखा। लेकिन समय के साथ हम चंद्रवंशी में हम जो परिवर्तन आता है, जो समृद्ध इतिहास लिखे जाते हैं, बड़े बड़े राजाओं के महल ढह जाते हैं, उसी प्रकार से छठ से जब जरासंध को मारा गया, हमारा इतिहास को लोगों ने भी दे नहीं किया, फिर भी आज हम हैं। ये भारत की संस्कृति ऐसी है जहाँ की जो हमारी संस्कृति उसको कोई मिटा नहीं सकता। सिर्फ जरूरत है हमें चंद्रवंशी चेतना को जगाने की और संकल्प लेने का। 3 चीज आप हम सभी से आग्रह करेंगे। आप यदि यहाँ इस मंच पर उपस्थित हैं तो 3 चीज लेके जाइएगा: संकल्प की शक्ति, आत्मविश्वास की शक्ति और जन जागरण की शक्ति। आपको ये 3 चीजें लेके जाना है, समाज को जगाना है, झकझोरना है। और एक चीज और, अपने नाम के आगे चंद्रवंशी टाइटल लगाना है, सबसे बड़ी बात। और इसका किसी एक व्यक्ति को श्रेय जाता है तो मैं वही कहता हूं, आपको सब कुछ संभव है, सिर्फ चंद्रवंशी जन्म। हमारा चंद्रवंशी समाज कहां है? आज हम जहां हैं, हम जाना कहां चाहते हैं और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यदि हम जहां जाना चाहते हैं और हम यदि वहां नहीं गए हैं, हमें वो करना पड़ेगा जो आज तक हम नहीं किए हैं। लालू यादव ने एक बात कहा था, एक पैर पे खड़े हो जाओ। सारे यादवों ने चंद्रवंशियों को कहता हूं, आप भी एक पैर पे खड़े हो जाओ। क्या कमी रह गई है? असफलता एक रोटी है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है? देखो और सुधार करो। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। थैंक यू। मेरे को तो बोलने दीजिए आपके बारे में। बहुत जोशीले नौजवान हैं, इनकी ऊर्जा को हम लोग को बस संभालना है। इनकी ऊर्जा कहीं परमाणु को बम न बन जाए, हमें बिजली पैदा करना है इनसे। धन्यवाद चंद्रवंशी समाज के लिए हमारी ऊर्जा सदैव समाज, चंद्रवंशी समाज के लिए नहीं, हमारा एक ही मिशन है: व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण। और हम ये करके रहेंगे और ये चंद्रवंशी समाज करके रहेगा और चंद्रवंशी समाज के लिए ये हमारी ऊर्जा सदैव लगेगी। धन्यवाद धन्यवाद। से यही चाहते हैं कि ऊर्जा बनी रहे। जी, अब एक एक करके आमंत्रित करते हैं अपने महाविशिष्ट। उससे पहले मैं फिर से एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी चंद्रवंशी समाज का और चंद्रवंशी एसोसिएशन का। ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन को बनाने वाले हैं ब्रजेश चंद्रवंशी और इन्होंने अपने खास साथियों के साथ मिलकर एसोसिएशन की नींव रखी 2018 में। इस संघ को बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा अमित राजन जी का, प्रमोद चंद्रवंशी जी का, विजय चंद्रवंशी जी का, अवधेश चंद्रवंशी जी का, सत्यवीर चंद्रवंशी जी का और नारायण चंद्रवंशी जी का। इन सभी के किए गए प्रयासों से इस एसोसिएशन को पहचान मिली और फाइनली 6 मार्च 2020 को ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन हुआ। तो जोरदार तालियां इन सभी लोगों के लिए जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, चंद्रवंशी समाज को एक नई पहचान दी। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं अपने पहले स्पीकर नंद किशोर प्रसाद जी को, जो है रिटायर्ड फ्लाइंग ऑफिसर एयरफोर्स। जोरदार तालियों से स्वागत करिए सरकार नंद किशोर प्रसाद जी।
होटल सर, अगर ये माइक वाइक का जो प्रबंधन कर रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर एक दूसरा माइक हो होटल तो प्लीज प्रोवाइड कर लें। धन्यवाद सर। सभी को मेरा नमस्कार। हमारे बीच माननीय सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी उपस्थित हैं, जो बड़ी गर्व की बात है। ऐसे मेरा नाम नंद किशोर प्रसाद है और मैं एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद एज ए फ्लाइंग ऑफिसर सेटल हो गया हूँ दिल्ली में। हम लोग डिफेंस के होते हुए हम लोगों को कभी ऐसा चांस नहीं मिला है कि आप लोगों को इस तरह से बातचीत किया जाए। इसके लिए हम हमेशा प्रमोद जी का आभारी रहेंगे। हालांकि हम लोग बहुत पिछड़े जाति से लोगों का ऐसा मानना है कि हैं, और अतीत अगर देखा जाए तो हम लोग उस तरह का नहीं है, लेकिन बीच में अतीत और वर्तमान में हम लोग इतना ज़्यादा खो गए हैं कि हम लोगों का इस तरह से कहीं पर नामो निशान नहीं है, और कोई इस तरह से है भी तो वो अपने को उजागर नहीं करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हम लोगों को ऐसा लगे कि हम कहार से हैं, इसलिए वो बताते नहीं हैं। पोस्ट पर हैं लेकिन बताते नहीं हैं। और इस तरह प्रयोजन जो किया गया है इसमें हम लोगों का उत्थान हो, इसके लिए हमसे जो कुछ भी बनेगा हम करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा बोला और इस समाज का प्रोत्साहन ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे आप जैसे लोग। मेरे अगले स्पीकर हैं कृष्णा कुमार जी, जो कि रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर हैं दिल्ली गवर्नमेंट से। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए सर कृष्णा कुमार जी। नमस्कार। उपस्थित सभी सभा में हमारे माननीय सांसद साहब और हमारे बिहार से अति पिछड़ा आयोग के जो अध्यक्ष भीम सिंह जी, मैं कृष्ण कुमार दिल्ली सरकार से रिटायर्ड हुआ हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर। एक्चुअली मैं 1984 में बिहार से, जैसे सारे बिहार से लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ दिल्ली आते हैं, मैं भी आया था। और उसके बाद यहाँ पर मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया और अंततः जो है हमारे को ये सफलता मिली। मैं एक सरकारी दिल्ली सरकार में मेरे को ये नौकरी मिली। मैं बिहार से झाझा मुंगेर से हूँ, जिसका अब जो जिला है जमुई, वहाँ से हूँ। और अब दिल्ली में सेटल हो गया हूँ, लेकिन अभी भी हमारा गांव से वास्ता है और मैं जाते रहता हूँ। और वहाँ भी जो भी हो पा रहा है मैं करने की कोशिश करता हूँ अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए। और दिल्ली में भी मैं हमेशा उपलब्ध रहा हूँ। जब भी कोई हमारे समाज के लोग आए हैं और उन्होंने कोई भी सलाह या कुछ भी अगर हमारे से मांगा है तो मैंने उसके लिए कभी भी ना नहीं किया है। आगे भी मैं अश्योर करता हूँ कि अगर हमारे समाज के लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार की हमारी जरूरत होगी, मैं हमेशा उपस्थित हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट श्रोतागण को आमंत्रित करते हैं श्रीमती सरोज देवी जी। हाउस वाइफ है सरोज देवी जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। क्या मंच पर आए? मैम आपका स्टेज पे आना ही हम लोगों के लिए काफी होगा, तो आप आए, एक बार लोगों से सिर्फ हेलो हाय करिए, ज्यादा कुछ मत बोलिए, बट स्टेज पे आइए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सरोज देवी जी का। आपकी प्रेजेंस हम सबके बीच बहुत महत्वपूर्ण है और आपका आशीर्वाद के लिए अनुग्रहित करें। दो शब्द।
मेरा नाम सरोज देवी है। मैं कुछ काम नहीं करती, मेरे घर का ही काम करते हैं। सबसे बड़ा काम घर संभालना ही है मैम। आप ये कह ही नहीं सकते कि आप कुछ नहीं करते, सबसे ज्यादा तो आप ही करते हैं। ऐसा बात नहीं है, बस मैं तो पहली बार आई हूँ, कुछ नहीं बोल सकती मैं भी। आपने कितना बोला, जोरदार तालियां एक बार सरोज जी के लिए। धन्यवाद सरोज देवी जी। देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। हम लेडीज, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ और हमेशा हम औरतों को ना कहा गया है कि कहाँ क्या करती है ये घर में, हाउसवाइफ ही तो है, इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है। देखिए जनाब, जो आज आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, उसके पीछे घर में बैठी हाउसवाइफ का बहुत बड़ा हाथ होता है। जब आप घर से निकलते हैं तो वो ध्यान रखती है आपका ब्रेकफास्ट का, जब आप घर पहुंचते हैं तो खाना तैयार रखने की, हमारे हस्बैंड आएंगे उनके लिए खाना बनाना है, सारी चीजें आपको रेडी मिलती है। आप सिर्फ एक आवाज लगाते हैं, चाय पानी कपड़े नहाना, ये सब आप यही करते हैं ना घर पे। तो बताइए, आपसे ज्यादा वैल्यू हाउसवाइफ की है या आपकी है? भाई आवाज नहीं है। बिल्कुल, हाउसवाइफ का सपोर्ट ना हो तो कोई भी इंसान आगे नहीं पहुंच सकता। छोटी सी बात समझाती हूँ मैं आपको। अगर घर से किसी बात को लेकर, टेंशन से लेकर निकले तो क्या आपका दिन अच्छा जाएगा? नहीं जाएगा। तो घर की लक्ष्मी को हमेशा खुश रखिए, रखेंगे ना? जोरदार तालियां इसका। We have a very special guest with us amongst us, डॉक्टर नवदीप कुमार जी, मैक्स पकपड़गंज। मैं आमंत्रित करता हूँ नवदीप कुमार जी डॉक्टर साहब आए और स्टेज पे आके अपने 2 मिनट वर्ड्स के साथ। थैंक यू डॉक्टर। Thank you very much. I am Dr. नवदीप कुमार, मैक्स पकपड़गंज, रेडियोलॉजिस्ट। मैं यहाँ तकरीबन 15-20 साल से अल्ट्रासाउंड MRI में पोस्टेड है। मैं वहाँ पे रिपोर्टिंग करता हूँ, जांच भी करता हूँ। हमारे समाज को देख के बहुत खुशी हो रहा है। फर्स्ट टाइम आया हूँ और देख के बहुत खुशी हो रहा है। हम लोग बहुत छिप के रहते हैं। सच बात तो ये है कि हम लोग छिप के रहते हैं, फ्रंट में नहीं आते हैं। और फ्रंट में लाने का काम प्रमोद जी, बलराम जी, इन लोग को जाता है। बहुत सारे लोग हमारे IAS ऑफिसर भी हैं, IPS भी हैं, लोग छुप के रहते हैं, फ्रंट में नहीं आते हैं। जब फ्रंट में आएंगे तब समाज विकसित होगा। दूसरी बात, हम लोग आप लोग को मोटिवेशन के लिए एक सब जरूर बोलूंगा कि अपने लाइफ में आप तो बढ़े, जितना बढ़े बहुत मेहनत से बढ़े, छुप के बढ़े, लेकिन अपने बच्चे को जरूर अच्छी शिक्षा दें। शिक्षा देने से आपकी समाज और डेवलप होगा। जब शिक्षा देंगे, अच्छी पढ़ाएंगे, सोच बदलेगा, समाज बदलेगा, तो हम लोग खुद बदलेंगे और तरक्की करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर डॉक्टर नवदीप जी, मैं बताना चाहूँगा डॉक्टर नवदीप जी कोरोना वॉरियर भी रहे हैं और कोरोना टाइम पे आपने बहुत लोगों की सेवा करी है। मैक्स हॉस्पिटल के साथ मिलके और डॉक्टर नवदीप जी का इमेंस कंट्रीब्यूशन कोरोना टाइम पे बिल्कुल माना जाए। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे डॉक्टर नवदीप जी का, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया। कोरोना टाइम में लोग जहाँ परेशान हुए, कोई खाने के लिए परेशान, कोई जिंदगी के लिए परेशान, तो डॉक्टर्स तो हमारे सबसे बड़े कोरोना वॉरियर्स हैं। चलिए, जैसे कि प्रोग्राम का विषय है इतना खास है, अतीत और वर्तमान। बात करें अतीत की तो शायद आप इस बात से सभी लोग वाकिफ होंगे कि महाभारत की कहानी है चंद्रवंशियों की कहानी। कितने लोगों को पता है ये बात? महाभारत की जो कहानी है वो चंद्रवंशियों की कहानी है। क्या आप सभी जानते हैं इस बात को? बहुत अच्छी बात है। कौरव और पांडव भी यहाँ तक कि चंद्रवंशी थे, ये पता है आप लोगों को? गुड। जरासंध महाराज महाभारत के दौर से आज तक एक जाना माना नाम रहे हैं। समाज को पहचान किसने दी? समाज को पहचान किसने दी? जरासंध महाराज। जरासंध महाभारत के दौर से आज तक एक जाना माना नाम रहा, जो कि एक चक्रवर्ती सम्राट थे, यानी कि राजाओं के राजा। मानते हैं आप इस बात को? चंद्रवंशी समाज के इष्ट देव हैं जरासंध महाराज और ये समाज है क्षत्रियों का समाज। जरासंध मगध जो आज के युग में क्या है? मगध किस नाम से जाना जाता है? सोच के बोलिएगा, किस नाम से जाना जाता है? जरासंध मगध जो आज युग में वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। बिहार नाम किसी से छुपा है क्या? नहीं छुपा। आवाज नहीं आ रही, लग नहीं रहा कि यहाँ चंद्रवंशी बैठे हैं। क्षत्रियों की आवाज में दम नहीं है। जरा जोर से बोलिए।
नहीं भागे। भागे हैं? इसमें भी जोर नहीं आया। चलिए मैं अपने अगले स्पीकर को बुलाना चाहती हूँ स्टेज पर, और मेरे अगले स्पीकर हैं पप्पू कुमार सिंह जी, जो कि है चार्टर्ड अकाउंटेंट डायरेक्टर MNC। पप्पू कुमार जी का स्वागत करिए जोरदार तालियों से। और एक चीज हमारे से मिसिंग हो रही है, जो जितने भी स्पीकर्स आ रहे हैं उनका पहले स्वागत करना चाहिए था हमें, और डायरेक्ट हम उनसे स्पीच ही करवा रहे हैं। तो सबसे पहले पल्लवी जी और 2 बच्चे हैं हमारे बीच में, वो आएंगे और उनको गुलदस्ता देकर सम्मानित करेंगे। आइए। देखिए कितने गौरव की बात है, ये है हमारा युवा समाज। छोटे से बच्चे हमारे बड़े सर का स्वागत करें, जोरदार तालियां तो बनती है। देखिए सुनील जी अभी स्टेज पे आप बहुत जोर से बोल रहे थे, आपका एग्रेशन नजर आ रहा था मुझे। जरा आपकी तालियों में कहाँ है सुनील जी, जरा हाथ उठा के मुझे बताएं। सुनील जी आपकी तालियों में भी उतना दम होना चाहिए जितनी आपकी बातों में दम हो। मेरा नाम पप्पू कुमार सिंह है, अतिरिक्त थाना गरे का दंडी। मैं यहाँ आदरणीय सांसद महोदय जी श्री चंद्रशेखर बाबू, मेरे सांसद भी हैं श्री प्रमोद जी, ओबरा वाला बोलते हैं उनको, और बाकी अतिथिगण सभी का स्वागत यहाँ है, और सभी साल प्रणाम। बेसिकली हम लोग यहाँ पर जुटे हैं अपने चंद्रवंशी समाज के लिए, ठीक ना, कि एक समय था कि जरासंध महाराज के बहुत नाम था, बहुत लोग, समाज बहुत आगे बढ़ा हुआ था। बीच में जरासंध जी के जाने के बाद बीच में बहुत समाज दब गया पीछे, और लोग अपने आप को पीछे होना शुरू कर दिए कि हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। तो देखिए हम लोग जो मेरा मेन कंसर्न है, ठीक है, कि हम भी कभी दिल्ली शुरू करके दिल्ली पढ़ने आए, दिल्ली आकर पढ़ाई की, पढ़ाई करके CA बने, नौकरी की, ठीक है, जो सेटल हुए। तो हम एक ही चीज देख रहे हैं, जो ग्राउंड रियलिटी क्या है कि हम लोग समाज में कोई बाबूजी दादा का बहुत बड़ा संपत्ति नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, ठीक है, कि हम अचानक बिजनेस शुरू कर देंगे या वो कर देंगे, क्या अचानक खेत सब बहुत बड़ा पैदा कर लेंगे, वो बहुत बड़ा संपत्ति नहीं हम लोग पास है, ठीक है। लेकिन एक चीज है एजुकेशन। अगर जिस दिन एजुकेशन ढंग से शुरू कर दिए हर को मिलकर के, ठीक है, तो लोग अपने आप बढ़ेंगे। और एक भाई साहब बोले थे कि लोग अपने आप डरते हैं कि हम छुपाते हैं कि हम ये जाते हैं वो जाते हैं, छुपाते हैं, ठीक है। हालांकि छुपाना लोग नहीं चाहिए, लेकिन लोग माइंड में डर रहता है कि यार हम इस जात से हैं, लोग उनको वैल्यू नहीं देंगे, लोग उनको कमजोर समझेंगे। वैल्यू तो अपने आप बढ़ाना हम लोग ना, वैल्यू अपने आप बढ़ाना है, और उसका एक ही तरीका है, बहुत बढ़िया एजुकेशन। नहीं मतलब कि किसी को हम 1-2 दिन मदद करके, 4 दिन मदद करके उसका जिंदगी ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसकी एजुकेशन बढ़िया हो जाए, ठीक है, एजुकेशन किसी बढ़िया करते हैं तो पूरा उसका जिंदगी ठीक हो जाएगा, पूरा उसका पर्सनालिटी, पूरा उसका आने वाले परिवार, आने वाला जनरेशन पूरा बदल जाएगा, ठीक है। बस यही करना आप लोग से, खूब पढ़िए, मेहनत करिए, ठीक है, एजुकेशन ध्यान दीजिए बहुत, ठीक है। जिससे एजुकेटेड सारे को हो जाएंगे ना, तो अपने आप सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। फिर अपना सर छुपाने की जरूरत पड़ेगी किसी को कि हम अपना नाम छुपा रहे हैं कि हम ईजाद से हैं, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस ये कहना चाहता हूँ आप लोग, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच दी आपने, थैंक यू सो मच वंस अगेन। इस प्रोग्राम की खास बात और है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज एक पुस्तक विमोचन भी होने वाला है। किस किस को पता है पुस्तक विमोचन? बस इतने से लोगों को, आप सब लोग को पता है आज इस मंच पे एक पुस्तक विमोचन होगा, और ये पुस्तक लिखी है हमारे अमित राजन जी ने। तो एक बार जोरदार तालियां अमित जी के लिए। वो सच में एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, समाज को पहचान दिलाने के लिए। अगर आप सभी लोग भी इस कार्य में शामिल होंगे, उनका साथ देंगे, या अपने जिस भी लेवल पे आप कर सकते हैं, तो इस समाज को एक दिन बहुत बड़ी पहचान और बहुत बड़ा नाम मिलेगा। तो अपने लिए जोरदार तालियां, अपने लिए। सुनील जी कहाँ चले गए? कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अब इस समय पुस्तक विमोचन होगा कुछ क्षणों में, जरासंध वंशी चंद्रवंशी क्षत्रिय और इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन की तरफ से जो सबको सप्रेम भेंट भी मिलेगी, और श्री अमित कुमार जी का कहना है समाज को जागृत करने का प्रयास और उत्कृष्ट इतिहास के लिए सहेजकर आने वाली पीढ़ियों के लिए समर्पित। और इसी लाइन्स के साथ, इसी पंक्तियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि
मुख्य अतिथिगण, अध्यक्ष सांसद महोदय, अध्यक्षी सर स्टेज पे आए। जिनका नाम बुलाया जाए तो प्लीज आप लोग को स्टेज पर आना है। प्रमोद चंद्रवंशी जी, अमित राजन जी, मुरारी जी, नंद किशोर जी, आप सभी लोग स्टेज पे आए। आग्रह करता हूँ कारेंसी के डायरेक्टर सत्येंद्र जी को स्टेज पे आने के लिए पुस्तक विमोचन की। आज कितने बड़े प्रोग्राम का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम को जाता है, तारा इंस्टीट्यूट के ओनर डायरेक्टर मिस्टर सत्येंद्र कुमार। तो जोरदार तालियों से स्वागत। अवधेश जी, राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार अवधेश जी स्टेज पर आए। कृष्ण बाबू जी, राजगुरु जी, सत्येंद्र कुमार जी, तारा इंस्टीट्यूट से हमारे एक और सर आए। प्लीज कम ऑन द स्टेज सर, जॉइन अस। रवि सिंह जी। हम राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष महोदय से भी आग्रह करेंगे पुस्तक विमोचन में आप ही मंच पे आ जाए। आप सभी लोग मंच पे आए। थोड़ा और साथ होइए। अजी सर थोड़ा साथ होइए। सर सामने देखिए आप लोग। वेट। सर सामने देखिए आप लोग। यस रेडी। और भी आप लोग इधर ही ले लें अपने हाथ में। सर ऐसे रहिएगा। सामने देखिए सर। एक्सक्यूज मी। ये थोड़ा पीछे आना। पीछे ये पीछे आगे हो गया। हेलो, पुस्तक का विमोचन हो चुका है, जल्दी मार्केट में आ जाएगा और आप सभी के लिए उपलब्ध होगा। आज 100 पुस्तक है हमारे पास जो हम लोग को देके जाएंगे सेपरेटली, इसलिए आपके टेबल तक पहुंच जाएगा। उठने की जरूरत नहीं, सबके टेबल तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद। इस पुस्तक को लिखने में अमित राजन साहब ने करीब 6 साल लगाया है। 6 साल की स्टडी है उनकी चंद्रवंशी समाज की अतीत और वर्तमान को लेके, जिसके बाद इस बुक को लिखा गया है और आज उसका विमोचन हो रहा है। इसलिए अमित भाई के लिए जोरदार तालियां एक बार बजाइए। ये बहुत ताकत की बात है कि चूंकि रेलवे पदाधिकारी हैं और पेशे से ड्राइवर हैं रेलवे के, रेलवे ड्राइवर को समय बहुत कम मिलता है। उनको सोना बहुत जरूरी होता है 8 घंटा, क्योंकि कंसंट्रेट करके रेल को चलाना बहुत जिम्मेवारी की काम होती है और उसमें से समय निकाल के बुक लिखना बहुत बड़ी बात है। स्टडी करना और उसको बुक लिखना, इसलिए उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। जितना खा पी के आए हैं 2-4 दिन तक निकाल दीजिए। धन्यवाद। सर मैं एक बार अमित जी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि वो सभी को बताएं इस पुस्तक के बारे में। अमित राजन जी, जोरदार तालियों से स्वागत अमित राजन जी। और इंग्लिश बताने से पहले ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
जो एक लेखक भी हैं, ये चंद्रवंशियों के लिए आन बान शान की बात है। इनकी प्रतिभा को लेकर के एक बार जोरदार ताली। आप सभी को मैं अमित राजन चंद्रवंशी ऑल इंडिया चंद्रवंशी युवा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सभी का नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे संगठन के लिए, हमारे युवाओं के लिए जो कीमती समय निकाले हैं, उसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, जैसे हमारा जो विषय है आज, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे ही आता हूँ। चंद्रवंशी क्षत्रिय का अतीत और वर्तमान, इस पे अगर कहा जाए कि चंद्रवंशी का इतिहास क्या है, तो ये बताने का जरूरत नहीं है। आप सीधे बोलिए, महाभारत उठाइए और पढ़िए चंद्रवंशियों का इतिहास क्या है। कहीं से कुछ बताने का जरूरत नहीं है, पूरा इतिहास लिखा हुआ है चंद्रवंशियों का। और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे रवानी, हमारे चंदेल समाज, हमारे पांडव वंशी, हमारे कुरु वंशी, सभी लोग उपस्थित हैं। उन सभी के लिए जो मध्य प्रदेश से आए हैं, जो राजस्थान से आए हैं, उन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं एक नौकरी पेशा वाला हूं और मैंने समाज को बड़ा जब नजदीक से देखा तो मुझे लगा कि हमारे समाज में जो इतिहास है, हमारा जो गौरवमयी इतिहास है, जिसका साक्ष्य हमारा राजगीर का धरोहर है, राजगीर का अखाड़ा है, और हरियाणा में हमारा है, हिमाचल में है, सभी जगह पे है। इतने गौरवान्वित जो हमारा इतिहास है, अभी तक मैं खुद जब नौकरी में आ गया तब तक मैं नहीं जान सका। तो कहीं ना कहीं एक गैप है। उस गैप को भरने का प्रयास मैंने और हमारे साथियों ने मिलकर किया। इस पुस्तक को लिखने में मैंने लगभग 4 से 6 साल का वक्त लिया और हर जगह से महाभारत हो, कुछ आधुनिक किताबें हैं, उनका मैंने सहयोग लिया। और आपको इस पुस्तक को पढ़ के गर्व होगा कि हमारे जरासंध महाराज, चक्रवर्ती सम्राट जरासंध महाराज के बारे में जो अफवाहें हैं, जो लोगों में भ्रांतियां हैं, वो दूर हो जाएगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो लोग भी जरासंध जी को निगेटिव रूप में लेते हैं, उनके पास सभी चीजों का जवाब देने के लिए इस किताब में पर्याप्त जानकारी है, जिसके दम पे आप गर्व महसूस कर सकते हैं कि आप सम्राट जरासंध के वंशज हैं। सम्राट जरासंध एक महान दानी थे, एक आतिथ्य सत्कार निभाने वाले व्यक्ति थे। आपको ये ऐसा जानकारी होगा कि जब श्री कृष्ण जी, भीम जी, अर्जुन जी जब जरासंध जी के पास आए थे, उन्होंने अपना परिचय दिया, लेकिन परिचय देने के बाद भी जरासंध जी ने उनके साथ पूरे प्यार से, पूरे अतिथि के साथ उनका स्वागत किया और उनका जो भी सम्मान हो सकता था उन्होंने किया। तो हमारे जो भी आराध्य देव हैं, उनके बारे में आपको जानना चाहिए और उनके इतिहास को आप लोगों तक बताइए, ताकि उनको भी गर्व का महसूस हो, गर्वान्वित महसूस हो। और मैं यही चाहूंगा कि युवा साथी जो भी है, वो ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पे फोकस करें, क्योंकि हमारा जो संगठन का जो उद्देश्य है, शिक्षा, रोजगार, स्वाभिमान। शिक्षा इसलिए कि आप जब शिक्षा को पढ़ते हैं, शिक्षा में आप अपने आप को विलीन करते हैं, तब आप में इंप्रूवमेंट होता है, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती है
और आप अपने आप को बुलंद कर पाते हैं उन बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए जहां पे आपका समाज, आपका परिवार आपको देखना चाहता है। स्वाभिमान, हमारा जो स्वाभिमान है, स्वाभिमान का अर्थ यह है कि आप अपने आप को इस कदर दूसरे के सामने रखिए कि वो आपको किसी भी कीमत पे झुका ना पाए, ना वो आपके हक के आधार पे आपको नीचे दिखा पाए, ना आपके स्वाभिमान के तर्ज पे। आप हमेशा बुलंद रहे, आप आंख से आंख मिला के सामने वालों को देख सके। तो आखिरी मैं यही कहना चाहूंगा कि संगठन के साथ आप लोग जुड़ के रहिए, संगठन में जो ताकत है उसको महसूस कीजिए, उसका हिस्सा बनिए। और यहाँ पर जो भी पांडव वंशी, कौरव वंशी, रवानी, चंदेल सभी आए हुए हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में चंदवंशियों के बीच में चेतना जगाइए और एक आह्वान कीजिए कि हमारा समाज कहाँ है और उसे और कहाँ जाना चाहिए था। और एक चीज हम इंक्लूड करना चाहेंगे कि हमारा अतीत, जो जैसे राजगीर में हमारा जरासंध अखाड़ा है वो ऐतिहासिक है। हमारे जितने भी 20 स्तरीय पहलवान हैं वो चाहते हैं कि जरासंध अखाड़ा पे आके वो उसका मिट्टी को माथे से लगाए, लेकिन ये सरकार की गलत नीतियां हैं कि जरासंध अखाड़ा को उपेक्षित किया गया है। मैंने सरकार से कॉरेस्पॉन्डेंस भी किया है, हमारे माननीय प्रमोद जी हैं, उन्होंने भी इस काज में काफी योगदान निभाया है, जिनके कारण वहां पे जरासंध अखाड़ा का सौंदर्यीकरण भी हुआ। मैं आगे भी इस पे सरकार को हमेशा नोटिस भेजता रहता हूँ, रिमाइंडर करता रहता हूँ, ताकि वो जरासंध अखाड़ा को और बेहतर बना सके। इसके अलावे हमारे पास जैसे वहां पर एक जरासंध जी का बैठका है, जिसके बारे में हम आपको डिटेल से थोड़ा बताना चाहेंगे। वो राजगीर ब्रह्मकुंड के ठीक ऊपर व्यवहार पर्वत पर पत्थरों से निर्मित यह चबूतरा उस स्थान से संबंध रखता है जहां पर सम्राट जरासंध ने देवलोक के देवताओं को धरती पर बुलाकर अधिमास की अवधि में 1 मास तक निवास करने के लिए वचन लिया था। ये चंदवंशियों के लिए गर्व की बात है कि हमारा राजगीर में जो मेला लगता है वो सम्राट जरासंध जी का देन है, उन्होंने वचन लिया था। और इसका उद्धार इसलिए, जीर्णोद्धार इसलिए जरूरी है क्योंकि द एंटीक्वेरियन रिमेन्स एक पुस्तक है जिनके राइटर पाटिल जी हैं, उन्होंने लिखा है कि सूर्यकांत मणि पत्थर से निर्मित जरासंध के चबूतरे के पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व को वो बताए हैं कि कितना ऐतिहासिक है। सम्राट जरासंध जी का जो चबूतरा बना हुआ है ऐसे ही नहीं बना हुआ है, वो ऐतिहासिक है। उसमें कुछ अगर पुरातात्विक लोग, प्राधिकारी अगर उसमें शोध करें तो बहुत कुछ मिल सकता है। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम अपने इतिहास को बचा के रखें। अभी हाल में आप लोगों ने देखा होगा कि अफगानिस्तान में बुद्ध भगवान का मूर्तियां तोड़ा गया। तो मूर्तियां तोड़ के क्या मिला? वो कुछ लोगों को मार सकते थे, धर्म परिवर्तन करवा सकते थे, लेकिन मूर्तियों को उन्होंने तोड़ा। इसलिए तोड़ा कि बौद्ध भगवान का वहां पर जो मूर्ति है इससे लोग प्रेरित होकर बौद्धिस्ट बन रहे हैं। तो अगर हम बौद्धिस्ट को ही, बुद्ध भगवान के मूर्ति को अगर खत्म करते हैं तो बौद्धिस्ट वहां कमजोर पड़ेगा। हमारे साथ भी यही छल हो रहा है कि हमारे जो धरोहर है, चंदवंशी के जो धरोहर है उसको कमजोर किया जा रहा है, उसको संरक्षित नहीं किया जा रहा है, जिसके वजह से हम दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं। तो हमारा ये हक है, हमारा ये अधिकार है कि हमें अपने चंदवंशियों के धरोहर को बचाना होगा। साथ में हरियाणा के असंध गांव में जो जरासंध जी का किला है उस पर भी हम लोगों ने हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखा है और बहुत खुशी के साथ आपको बताते हुए खुशी हो रहा है कि पुरातत्व विभाग ने हाल में 1-2 महीना पहले वहां पे सर्वेक्षण किया है और बोला है कि उसे भी धरोहर में शामिल किया जाएगा। तो ये हमारे संगठन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि हमने सरकार को बताया और सरकार ने चेतना जगाते हुए हमारे जरासंध जी का किला को, जो हरियाणा में असंध गांव में है, वहां पे उसका जीर्णोद्धार करने के लिए वो तैयार है। साथ में जम्मू के उधमपुर में जगानू का किला है, एक चंदवंशी राजा का किला है।
ऐसा ये इन चीजों को मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें जनवंशी धरोहर को बचाना होगा। आज जैसे हम बोल रहे हैं हमारा अखाड़ा है तभी हम रवानी है या हम जरासंध के वंशज है, वैसे ही हमें सब जगह पे जहां जहां हमारा जनवंशी धरोहर है उसको हमें बचाना ही होगा, नहीं तो हमारा इतिहास खत्म हो जाएगा। कल को जब ऐसे ही तो हिंदू धर्म पे काफी बार हो रहा है, हिंसा हो रही है, ऐसे में अगर हमारा धरोहर नहीं रहा तो हम काफी कमजोर पड़ जाएंगे। इसी क्रम में जम्मू के उधमपुर में जगानू का किला है, उसे भी हमें बचाना है जो जनवंशी राजा सुचेत सिंह का है। और हिमाचल के मुरंग किला है, हिमाचल का मुरंग किला है, ये वो किला है जहां पे पांडव अज्ञातवास में गए थे और वहां पर रहे थे। इन धरोहरों को हमें बचाना है और इसके लिए संगठन प्रतिबद्ध है। हम जनवंशियों के धरोहर को बचाएंगे। क्या आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? चलिए एक बार मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत से वक्ता हैं जो अपनी बात रखेंगे। एक बार जोर से बोलिए जय जरासंध, जय जरासंध। धन्यवाद। जय चंद्रवंश। थैंक यू सो मच अमित जी। और मुझे लगता है जितना अच्छा आपने बोला उतना ही अच्छा आपने किताब में लिखा भी होगा। उम्मीद करती हूँ कि वाकई में इतना अच्छा होगा। सुन के मुझे इतना जोश आ रहा था, तो जो पढ़ेंगे उन्हें ऑब्वियसली कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। अभी अमित राजन जी का स्वागत करेंगे डॉक्टर सिद्धार्थ, जो कि तारा इंस्टीट्यूट के एक मेंबर हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं डॉक्टर सिद्धार्थ एंड अमित राजन जी का। तालियों में मजा नहीं आ रहा, मैं जानती हूँ। आप सब लोग बहुत दूर से आए हैं, थोड़ी थोड़ी भूख भी लगी है, देखिए जिनसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई वो ब्रेकफास्ट करने चले भी गए। तो चलिए ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। आप सभी को 10 मिनट का ब्रेक देते हुए मैं आपको फ्री करती हूँ। जाइए, चाय ले लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, प्लीज यू आर फ्री, हैव योर टी एंड स्नैक्स। सभी लोगों से आग्रह है कि नाश्ता करने के बाद सभी लोग तुरंत बैठ जाइए, ये खास अपील है। पल्लवी, हाँ बस उनसे बुलवा के पल्लवी स्टेज पे आए और गुलदस्ता लेके आए। आप दोनों भाई बहन एक दूसरे को सम्मानित करें और इसके बाद पल्लवी को सुनेंगे हम लोग।
व्यवस्था में इस संघ में पहली बार शामिल हुआ हूं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारा समाज काफ़ी आगे जागरूक है। मैं आपको अपना थोड़ा सा परिचय दूंगा। मैं गया जिला मानपुर के एक छोटे से गांव महुआड़ कला से बिलोंग करता हूं और मैं यहाँ 92 से दिल्ली में पोस्टेड हूँ। आप सभी जिस मकसद से यहाँ पर जमा हुए हैं, बहुत खुशी होती है कि दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं। हमारे बीच गण्यमान्य सांसद महोदय और भी प्रतिष्ठित व्यक्ति सभी यहाँ पधार रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि संघ शक्ति कलिजुगे, संघ में ही शक्ति है। कहता है कि अगर आप चैन से सोना चाहते हैं तो जाग जाइए। अगर आप अपने भविष्य को ऊंचाइयों की उड़ान देना चाहते हैं तो स्वयं भी जागिए और अपने परिवार के हर एक व्यक्ति को जगाइए, अपने समाज के हर एक व्यक्ति को जगाइए। ठीक उसी तरह से जैसे एक कैंडल से लाखों कैंडल जलाए जा सकते हैं, उसी प्रकार हमारे समाज में जब हम प्रयास करते हैं तो हमारा समाज जागरूक होता है। लेकिन ऑफ ऑल सक्सेस, हमारे बीच में शिक्षा जिसकी जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल बहुत ही मीठा होता है। इसलिए हमें थोड़ा सा त्याग करके अपने बच्चों के प्रति, शिक्षा के प्रति उनको जैसे भी हो सके आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, कहता है कि आपको एक नाई बहुत अच्छा बाल काट सकता है, स्मार्ट बना सकता है। एक दर्जी आपको अच्छा कोट पैंट शर्ट सिल करके स्मार्ट बना सकता है। आप अच्छे शोरूम से अच्छे जूते खरीद करके अपने को स्मार्ट बना सकते हैं। लेकिन आपको अंदर से कौन स्मार्ट बनाएगा? वो है एक मात्र एजुकेशन। बेशक आप बाहर से कैसा भी दिखें, नो मैटर, अगर आप अंदर से मजबूत हैं, आपके अंदर ज्ञान की ज्वाला जल रही है, तो फिर आपको कोई भी पछाड़ने वाला नहीं है, कोई भी हराने वाला नहीं है। समाज में आप सिर उठाकर चलेंगे। ये हम कहते हैं कि हम सिर छुपाकर चलते, नो, आई एम नॉट एग्री विद दिस यू। हम सिर उठाकर चलेंगे क्योंकि हमारे अंदर से ज्ञान है। सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है कि मैं फलाने जात का हूं, ऊंची जात का हूं या कुछ भी हूं, दिस इज नॉट मैटर। ये मैटर नहीं है। मैटर यह है कि हम कितना ज्ञानवान है, उनके अपने बानियों से, अपने ज्ञानों से, अपने गुणों से उसकी आवाज को कैसे दबा सकते हैं। अगर हम अपनी आवाज से उसको दबा सकते हैं, वो बंदा आपको चरण छुएगा, चाहे कितना ऊंचा क्यों न हो जाए। तो यहां पर सबसे जरूरी हमारे लिए है, वो है ज्ञान की गंगा बहाना अपने समाज में। कहता है When we walks the mind above, God himself descends in love. जब भक्ति उड़ाती है मानस को, जब ऊंचे की ओर भगवान स्वयं भी आ मिलते हैं, खिंचे प्रेम की डोर। तो जब तक आप किसी काम में अपने को तल्लीन नहीं करते हैं, अपने को आत्मसात उसमें नहीं करते हैं, गोताखोरी नहीं करते हैं उस काम में, तब तक सफलता नहीं मिलती। दिनकर जी ने कहा है, पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे सी भुजरंड है, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जाए। हमारे अंदर जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, काम के प्रति लगन होनी चाहिए, मेहनती होना चाहिए। हमें अपने समाज के हर एक वर्ग के साथ अपने आप को कनेक्टेड रखना चाहिए, संबंधित रखना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज केवल हमारे समाज के लिए नहीं है, इसका असर हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक,
राजनैतिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाओं पर पड़ता है। तो यहां पे हम लोग जो जमा हुए हैं इस संदेश के साथ अपने आप को ले जाएं कि हमें केवल जाकर फिर से वापिस अपने जॉब में नहीं लग जाना है, अपने आप को केवल काम में तल्लीन नहीं कर लेना है, बल्कि उनमें से 24 घंटे में से 2 घंटे, 1 घंटे, आधे घंटे जो भी बन सकता है, हम अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपनों बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे लाएं, उनको अच्छे से अच्छी शिक्षा दें, उनको जितना हो सके उनको हम आगे बढ़ाएं। आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि कौन से समाज में कितना आगे बढ़ा हुआ है। हर समाज में आगे बढ़ने वाले लोगों की कमी नहीं है। हमारे समाज में, हमारा समाज भी इससे वंचित नहीं है। हर वर्ग में मेडिकल लाइन, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन, आपको खास करके लॉयर, चार्टर्ड, सभी में घुसे पड़े हैं लोग। लेकिन बात वही आ जाती है कि क्या गिने चुने लोगों से समाज आगे बढ़ेगा? नहीं। समाज के एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति मायने रखता है। हमारा छोटा से छोटा बच्चा जो आज पैदा हुआ है और कल जो पैदा होगा, उनके लिए हम क्या प्लानिंग करते हैं, उनको पढ़ाने के लिए क्या प्लानिंग करते हैं? क्या हम अपने खून पसीनों से उसको सींच रहे हैं? हमें एक टारगेट सेट करना होता है। रैंडम तीर चलाने से निशाना नहीं लगता, लक्की लग जाए वो अलग बात है। लेकिन जब कभी भी हम प्लानिंग करते हैं, एक उचित टारगेट सेट करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने आप को आगे लाइए, जितना हो सके गलत व्यवहारों से बच्चों को बचाइए, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, और यही हमारे समाज को आगे ले जाएगा। जब हमारा समाज पूरा शिक्षित होगा, पूरी दुनिया हमारे चरणों में होगी, क्योंकि सरस्वती में इतनी ताकत होती है कि उसके आगे सभी नतमस्तक हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारे सारे जो भी यहां, तो सभी लगभग वे लोग हैं जो समाज के तरक्की शुदा लोग हैं, रह जाते हैं समाज के पीछे बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी फौज, जिनमें से अगर 5 परिवार है तो मात्र 1 या 2 परिवार आगे आया है, और जो आगे आया है वो अपने को पीछे के परिवार से कट ऑफ कर लिया है। गांव नहीं जाते, अपने दबे कुचले परिवार को देखना नहीं पसंद करते, ऐसी भी स्थितियां बनती हैं। तो मेरा कहना है कि आप गांव से जुड़े रहें, समाज से जुड़े रहें, अपने परिवार से जुड़े रहें, जो भी बन सकता है आपसे सभी के लिए जितना हो सके योगदान कीजिए। बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन मैं इतना ही कह करके अपने ये वाणी को विराम देना चाहता हूं। थैंक यू। धन्यवाद सर। इनका परिचय नहीं दिया गया था। पेशे से प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से ये हैं प्रोफेसर मुरारी प्रसाद जी, और स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए आए हैं सर। थैंक यू सो मच सर, आपकी प्रेजेंस ने लोगों को बहुत कुछ। आपको थोड़ा सा और परिचय देता हूं। मेरी 3 बिटिया है। मैं दिल्ली में 92 से पोस्टेड हूं। मैं जब 10वीं पास किया तभी से मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ। खुदा न खास्ते नौकरियां बहुत जगह लगी, पता नहीं क्या था, मुझे दिल्ली आने थे, आ गए। लेकिन दिल्ली आना मेरे लिए व्यर्थ साबित नहीं हुआ, बहुत ही फ्रूटफुल रहा। मेरी बड़ी बिटिया एज MS गायनी से फाइनल ईयर में है, मौलाना आजाद से की है। दूसरी बिटिया मौलाना आजाद में 4th ईयर में है, अभी उसका भी फाइनल होने जाने वाला है। तीसरी बिटिया मेरी तैयारी कर रही है। बस, थैंक यू। देखिए कितनी अच्छी और खूबसूरत बात कही सर ने कि इनकी 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियां अच्छे प्रोफेशन में, वो भी मेडिकल लाइन में हैं। आज के टाइम में, इवन पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, आज के वक्त में तो फिर भी हम अपनी बेटियों को घर की लक्ष्मी मानने लगे हैं, अपनाने लगे हैं। पिछले वक्त में, पिछले अतीत में जाकर देखें तो बेटियों का कोई मान सम्मान नहीं था, एजुकेशन के नाम पे 0 थे। आज की सोसाइटी अगर आगे बढ़ रही तो इसी सोच को लेकर आगे बढ़ रही है कि आप अपनी बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं।
3 बेटियां थी, वो सोचते कि मुझे बेटा चाहिए, तो फिर वो कुछ और ट्राई करते। लेकिन भगवान ने 3 बेटियों को उनके लिए उनके जीवन में, देखिए कितनी बड़ी ये बात है कि तीनों बेटियों को उन्होंने कितना आगे बढ़ा दिया। जोरदार तालियां सर के लिए। धन्यवाद मैडम। बेटी बचाएं बेटी पढ़ाएं। चूंकि बात एजुकेशन की हो गई है तो हमारे बीच में एक बहुत ही खास मेहमान आए हुए हैं, इत्तेखाब आलम जी, जो कि खुद प्रोफेसर हैं और कांग्रेस के एक जाने माने लीडर हैं। मैं चाहूंगा अपनी बात चंद्रवंशी समाज के लिए और हमारे गौरव के लिए रखें। इत्तेखाब आलम जी स्टेज पे आए प्लीज। इंतखाब आलम जी, अगर आप आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज स्टेज पे आए और आकर 2 शब्द कहें। इंतखाब आलम जी, आई थिंक ही इज नॉट हियर। ठीक है, अभी अब हम जिस श्रोता को सुनने वाले हैं, उन्होंने समाज के लिए समर्पित भाव से जो काम किया है, मैडम नहीं जानती इसलिए मैं बता रहा हूं। प्रमोद चंद्रवंशी जी उनका नाम है, अति पिछड़ा विभाग का प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और समाज के लिए बहुत समर्पित हैं। मैं चाहूंगा भैया आएं और आप अपना बात रखें। तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। एक जाना माना नाम है प्रमोद चंद्रवंशी और इन्होंने अपने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, तो तालियां बजती रहनी चाहिए। आज ऑल इंडिया युवा एसोसिएशन के द्वारा 2 दिवसीय इस दिल्ली के द्वारका में स्थित इस होटल में आयोजित सभागार का अध्यक्षता कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक साथी प्रमोद चंद्रवंशी जी, राजकुमार जी, मैम जी, और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित जहानाबाद के लोकप्रिय सांसद आदरणीय चंद्रशेखर प्रसाद जी और उपस्थित तमाम हमारे अभिभावकगण, नौजवान साथियों, बुद्धिजीवीगण, विभिन्न पेशा से जुड़े हमारे साथीगण और इस कार्यक्रम में बहुत सहयोग समर्पण के भाव से काम करने वाले आदरणीय सत्येंद्र बाबू, उपस्थित साथियों, हम सबसे पहले अपने पूर्वज जिनके वंशज हम सब मानते हैं, श्रद्धेय मगध सम्राट जरासंध जी के प्रति चरणों में नमन अर्पित करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। कई वक्ताओं ने अपनी बात को रखा है और जो आज विषय है वह विषय है समाज, चंद्रवंशी समाज का अतीत में क्या थे और वर्तमान में क्या स्थिति है। तो अतीत तो हमारा बहुत गौरवशाली रही है। अतीत जो मेरा था वह बहुत ही पौराणिक अतीत है, ऐतिहासिक नहीं, पौराणिक है। 2 वंश से 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ भी हैं, एक महाभारत और दूसरा रामायण। महाभारत चंद्रवंशियों का काल रहा है और रामायण सूर्यवंशियों का काल रहा है। यानी अतीत में तो हम बहुत ही पौराणिक इतिहास में, पौराणिक जमाने में हम तो बहुत, हमारा जो स्थिति रही है बहुत ताकतवर रहा है। ऐसा ताकतवर रहा है कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, उससे बड़ा जनपद था। उस जनपद का हमारे मगध सम्राट जरासंध जी उसके शासक थे। हमारा अतीत यह रहा है। लेकिन वर्तमान समय में हमारा क्या स्थिति है? वह जो अतीत था वह अतीत राजतंत्र के था, आज वर्तमान लोकतंत्र है। तो राजतंत्र में तो हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है, पौराणिक इतिहास रहा है। हम किसी के पिछलग्गू नहीं हुआ करते थे। लेकिन लोकतंत्र में हमारी स्थिति क्या है, इस पर चिंतन, गहन और मंथन करने की जरूरत है।
कि जिसका पौराणिक इतिहास इतना गौरवशाली हो और उसका वर्तमान में उस समाज का स्थिति ऐसा हो कि जैसे कोई भिखमंगा आपके दरवाजे पर जाता है कटोरा लेकर के, तो कोई उसको कुछ दे देता है और कुछ लोग नहीं देता है। तो हमारी आज ये स्थिति यही है कि हम विभिन्न पार्टियों में हमारे लोग हैं, हम कटोरा लेके खड़ा है, कोई दे देता है, कोई नहीं भी देता है, यही हमारी स्थिति है। इसका कारण को ढूंढना होगा और इस कारण को ढूंढ करके उसको समाधान के लिए लड़ना होगा। तो सबसे पहले तो हमें संगठित होना होगा। हमारे भाई खासकर युवा साथी, निश्चित तौर पर हम धन्यवाद के पात्र हैं। प्रमोद जी, ब्रजेश जी जैसे साथी ने, राजकुमार जी जैसे साथी ने इस राज्य नहीं बल्कि देश के लोगों, नौजवानों को एक संगठन के माध्यम से जगाने का काम किया है। इसके लिए हम इन्हें धन्यवाद देते हैं, इन्हें अभिनंदन करते हैं। सत्य बात है, लेकिन जो कमी रह गई है वो कमी ये है कि हम इन्होंने संगठन को विस्तार जरूर किया है, जगाने का भी काम किया है। और जरासंध जी जैसे कि हमारा जब इतिहास, जो हमारे पौराणिक इतिहास है उसे मिटाने का जब प्रयास होता है और जिसका इतिहास मिट जाता है तो हमारा कुछ बच नहीं पाता है। इसलिए इतिहास को बचा कर रखना है। तो इन्होंने जरासंध जी को जो पौराणिक इतिहास था उसे बचाने के लिए पूरे देश में इन्होंने एक संकल्प लिया था कि एक साथ एक दिन में हम जयंती मनाएंगे। वो काम करने में सफल रहे, हम इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहते हैं। अब रही क्या बात, अभी रही बात हमारे लोग विभिन्न संगठनों में बटे हुए हैं। महासभा है और महासभा कई संगठनों में बटा हुआ है और कई लोकल संगठन चलते हैं। सारे संगठन चले हैं, मुझसे कोई आपत्ति नहीं है, सब कुछ न कुछ समाज के लिए काम करते ही हैं। लेकिन हम अनुरोध करेंगे प्रमोद जी से कि सभी संगठन के जो लोग हैं, सबको संगठन जो अगुआ है उसको एक दिन जरूर बैठाइए। अरे आप काम कर सकते हैं। और जब हम वर्तमान में आते हैं तो इस लोकतंत्र के जमाने में वोट का महत्व है, संगठन का महत्व है। और यह देखा गया है, आपको याद होगा, क्योंकि हम लोग मुख्यतः ऐसे तो सभी विभिन्न राज्य से भी आए हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोग बिहार से ही हैं। तो बिहार में जो राजनीति है और राजनीति का जो पैमाना रहा है वह पैमाना रहा है पटना के गांधी मैदान। जिस दिन हम लोग पटना के गांधी मैदान भर देंगे उस दिन नेता हमारा पैदा हो जाएगा। जरूर भरेंगे भैया, यही पैरामीटर रहा है। जरूर भरेंगे, आपके भी साथ गांधी भरेंगे। मैदान को भरा है, लालू प्रसाद ने गांधी मैदान को भरा है, यानी यादवों ने भरा है, तो यादव का नेतृत्व उभरा है। कुर्मी चेतना रैली भरा है तो नेता नीतीश कुमार उभरा है। और निषादों ने गांधी मैदान को भरा है तो मुकेश सहनी को पैदा किया है। कुशवाहा ने गांधी मैदान को भरा है तो उपेंद्र कुशवाहा को पैदा किया है। तो यही बिहार राज्य का पैमाना है, पैरामीटर है। और अब समय आ गया है, बहुत दिन पिछड़ों को राज चला, 30-32 सालों से पिछड़ों को राज है। पहले दलितों का राज था, अब हमारा राज आने की बारी है। अगर हम लोग गांधी मैदान को भर देंगे, उस दिन एक नेता को चयन कर लेंगे। यह भी अभाव है कि हम लोगों ने किसी एक नेता को नहीं माना। जिस जाति ने, भले ही वो, हम ये नहीं कहते कि हम चंद्रवंशी के बल पर हम बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, हम जरासंध जी के बराबरी कर सकते हैं, लेकिन हम अगर संगठित हो जाएं और एक लीडर के अपना नेता मान ले तो किसी के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका उदाहरण है, यादव समाज में विभिन्न दल में नेता है। बीजेपी में नित्यानंद जी है, रामकृपाल जी है, नंदकिशोर जी है, लेकिन नेता कौन है? लालू यादव। उसी तरह से पासवान में बलराम विलास जी से दुखद बात नहीं है, लेकिन आज नेता किसको मान रहा है?
चिराग पासवान को। तो आप लोग जिस दिन नेता मान लीजिएगा तो आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, वो आपके बीच आएगा। हम ऐसा आपको दिलाना चाहते हैं। धन्यवाद भैया, जरा समय की बाध्यता है, समय की थोड़ा सा पाबंदी। हम एक अपील जरूर करेंगे कि 23 में हमारा 94 में रैली हुई थी, 23 मार्च में हुआ था, मार्च महीने में हुआ था। हम लोग संकल्प ले लें कि हम 23 में, 23 के मार्च या अप्रैल जो डेट तय हो, हम 23 में गांधी मैदान को भरेंगे, जरूर भरेंगे भैया, चुनेंगे। अगर ये आप काम कर दिए तो हमारा जैसा अतीत था वैसा वर्तमान भी होगा। इन्हीं बातों के साथ आए हुए तमाम लोगों को हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। और आपको रोकने के लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं बिल्कुल प्रोग्राम को शॉर्ट करना चाहता हूँ क्योंकि समय की पाबंदी थी हमारे पास। मैं चाहूँगा मैं जिन नाम को लूँगा वो नाम स्टेज पे आ जाएं। इन 5 लोगों की वजह से हमने 2 दिन का दिवसीय अधिवेशन जो है संपन्न किया है। और मैं चाहूँगा सांसद महोदय जी हमारे आएंगे और उनको सम्मानित करेंगे और अपनी बात रखेंगे। चितरंजन जी, मैं चाहूँगा चितरंजन जी आप स्टेज पे आ जाएं। मुन्ना भैया, 2 मुन्ना भैया हैं हमारे, एक उत्तम नगर से, एक गांधीनगर से, आ जाएं। तारा इंस्टीट्यूट के संस्थापक ऑनर सत्येंद्र जी स्टेज पे आ जाएं। आप लोग प्लीज आ जाएं। सत्येंद्र जी, हाँ, पल्लवी वो आ गए। माननीय सांसद महोदय चंद्रशेखर बाबू से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आके इनको मोमेंटो देके और पट्टा देके इनको सम्मानित करें। सत्येंद्र भाई, सत्येंद्र जी, सत्येंद्र जी प्लीज श्री सत्येंद्र स्टेज जी पे आ जाएं। जहाँ पे सुन पा रहे स्टेज पर आए। देखिए, तालियों का सिलसिला अब रुकना नहीं चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट से पता चलना चाहिए कि चंद्रवंशियों का प्रोग्राम हुआ है आज। और इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है तारा इंस्टीट्यूट के ओनर डायरेक्टर मिस्टर सत्येंद्र कुमार जी को। जोरदार तालियां। ये वो 4 शख्स हैं, ये वो 4 शख्स हैं जिसकी वजह से हमने इस प्रोग्राम को सफल बनाया है और सफल बनाने में कामयाब हुए हैं। इसलिए हमारे तरफ से इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों ने भरपूर सहयोग दिया है, जो भी बन पड़ा इनसे सहयोग किया है और हम सफल हुए आज इस कार्यक्रम को 2 दिवसीय बैठक को पूर्ण करने में। देखिए, अभी तक तालियां बज रही थी, फिर आप लोग खामोश बैठ जाते हैं। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, स्वागत का सिलसिला जारी है। आज इन्हीं लोगों की वजह से इस समाज को पहचान मिलनी शुरू हुई है, तो इनके सम्मान में तालियां तो बजनी चाहिए। ये है मिस्टर सत्येंद्र कुमार, जो कि तारा इंस्टीट्यूट के ओनर डायरेक्टर, जिनके सपोर्ट से आज ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ है। तो इनके लिए तो जोरदार तालियां। जितना जोश मेरी आवाज में है उतना जोश आपकी तालियों में भी होना चाहिए। जी, बस अब हम लोग सांसद महोदय को सुनेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आज दिल्ली में और भी द्वारका में हम लोग जासन महाराज के ऊपर एक तरह से समीक्षा करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। वाले तारा ग्रुप के डायरेक्टर साहब इस खास कदम में यहाँ उपस्थित प्रमोद चंद्रवंशी जी यहाँ उपस्थित हैं। टेहटा से आए हुए रामजी बाबू यहाँ उपस्थित हैं। जहानाबाद के प्रमुख साथी पप्पू मुखिया जी यहाँ उपस्थित हैं। पूरे बिहार से हमको लगता है सबसे ज़्यादा लोग यहाँ अभी उपस्थित हैं और अन्य देश प्रदेश के भी कुछ साथी यहाँ उपस्थित हैं। सबों को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ और साथ ही इस आयोजन के लिए जो व्यवस्था
देख रहे थे, जिनको अभी हम सम्मानित किया है, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। और प्रमोद जी को विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं कि इस काम में ये बहुत पहले से लगे हुए हैं और अभी कुछ दिखाई पड़ रहा है कि इनका मेहनत जमीन पर उतरा है। और हमको आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पूरे देश में क्या स्थिति होगी उसकी चर्चा तो अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से चंद्रवंशियों का जो गढ़ है वो बिहार में है। तो बिहार में क्या प्रभाव पड़ेगा और किस तरह से पड़ेगा, इसकी चर्चा हम जरूर करना चाहेंगे। आपका जो अभियान है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन अभी के नौजवानों में जो स्थिति है उसमें भी काफ़ी ग्रुपबाजी है। यंगस्टर भी काफ़ी ग्रुपों में बंटे हुए हैं और वह दिखाई पड़ता है कि न किसी नेताओं के प्रभाव में है। हम आज इस मंच के माध्यम से आपसे आग्रह करेंगे कि आप इस बात का प्रचार प्रसार उन लोगों के बीच में कीजिए कि किसी नेता का पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है। हम एक बात यह भी कहना चाहते हैं कि अगर सामाजिक संगठन को मजबूत करना चाहते हैं और समाज एक सूत्र में बंधे, इसका प्रयास अगर आप कर रहे हैं तो यह एक बहुत बड़ी निर्णय लेने की जरूरत है कि समाज के नेताओं के पीछे कभी भी जाने की जरूरत नहीं है। जब तक आप विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए नेताओं के साथ अपना संबंध रखेंगे तो निश्चित रूप से सभी नेता कोई न कोई किसी न किसी तरह से आपको विभाजित करके रखेंगे। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप इन सब बातों से दूर रहें और वह समय आ गया है कि अगर युवा चंद्रवंशी समाज का एक सूत्र में बंध जाए तो निश्चित रूप से बिहार में जो आने वाला समय है वह चंद्रवंशियों का होगा। लेकिन उसमें एक बात और जोड़ेंगे हम कि सिर्फ आप एक जात से चाहिएगा कि जो सपना आपका है उसको हम पूरा करें, तो वह संभव कतई नहीं होगा। उसके लिए जो आपके समकक्ष जातियां हैं उनको जोड़ने की ज़रूरत है, उनसे संपर्क बनाए रखने की ज़रूरत है। और जब तक वह काम नहीं कीजिएगा तब तक हमको नहीं लगता है, मेरा जो अनुभव है इतने वर्षों का, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कभी संभव नहीं होगा। इसलिए जब भी प्रयास करें तो अपने समकक्ष जो आपकी जातियां हैं उनको भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास करें, उनसे भी अपना संपर्क और व्यवहार इस तरह का रखें कि उनका विश्वास आपके ऊपर हो और आपका विश्वास उनके ऊपर हो। कल हम आपको बताना चाहते हैं, कल जेएनयू में भी ईबीसी के छात्रों के साथ बैठक था, हमको बुलाया था लोगों ने, हम गए थे कल। वहां भी इसी बात पर चर्चा थी कि ईबीसी किस तरह से
आगे बढ़ेगा, उसके हक हकूक कैसे प्राप्त होंगे। तो वहां भी यही बात निकल कर आया कि आप जब तक एक नहीं होंगे तब तक आपका जो अभियान है या एम्बिशन है वो पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए इस बात को, और मैं ही इस बात को वहाँ रखा था, इस बात की चर्चा भी मैं ही किया था वहाँ कि आप पासमानदा समाज मुस्लिम समाज में हैं, वही अति पिछड़ा है, और हिंदू में भी अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। आज बहुत सा जो हक मिलना चाहिए अति पिछड़ों को, वाजिब हक नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उसके लिए संघर्ष नहीं दिखाई पड़ता है, उसके लिए कहाँ कोई अभियान चलता है। हम भाषण दे सकते हैं बहुत अच्छा, आपको उत्साहित बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो मार्गदर्शन होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है आपको, और उसके वजह से जो हक की लड़ाई होनी चाहिए, जो हक मिलना चाहिए, वो दोनों नहीं हो पाता है। तो हम यही कहेंगे कि समय आ गया है कि बिहार में अब चंद्रवंशियों का नेतृत्व युवाओं के हाथ में जाना चाहिए, और वह भी किसी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हो, और तब आपका संगठन, आपका जातीय संगठन मजबूत होगा और आप जो चाहते हैं उसकी पूर्ति भी होगी। एक बात कह करके और मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि आप लोगों के पास समय कम है। शिक्षा के क्षेत्र में अभी कई एक वक्ताओं ने आपके बीच में अपनी बात रखी है, शिक्षा के तरफ आपको जागरूक करने का प्रयास किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, उसमें सब बात ठीक है, लेकिन हमारा समाज में बहुत अभाव है। कई एक वक्ताओं ने इसकी चर्चा की है। तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? बिहार में तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ऐसे जनरल शिक्षा के लिए पूरा व्यवस्था निःशुल्क किए हुए हैं, लेकिन हम उसमें यह आग्रह करेंगे कि जो लोग अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं, या बच्चों में जब मेधा हो IAS IPS इंजीनियर डॉक्टर वैज्ञानिक बनने का, तो उसको पेट काट के भी पढ़ाइए, लेकिन उसको पढ़ाइए। लेकिन जो बच्चे मीडियोकर हैं या मीडियोकर से नीचे हैं, उनको सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो जो अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं, और वह रास्ता है तकनीक पर आधारित शिक्षा। जो आज आप देख सकते हैं कि मुस्लिम समाज के बच्चे कहीं किसी के यहाँ काम करने नहीं जाता है, वो टायर भी बनाता है तो सम्मान के साथ टायर मिस्त्री कहलाता है, और टेक्निकल काम के मतलब है बहुत सारा। अभी तो वोकेशनल कोर्स काफ़ी शुरू हो गए हैं। आजकल मोबाइल मरम्मत का भी काम जो लड़का जानता है, वह भी 500 से 1000 रुपये रोज कमाता है। लैपटॉप, टीवी, टेक्निकल कोई भी काम जो बच्चा सीख लेगा, वो बच्चा बैठा नहीं रह सकता है। इस पर हमारे समाज के जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो गाँव में रहते हैं, उन तक यह ज्ञान पहुंचाने की जरूरत है। मैं तो आज 40 वर्षों से इस बात की चर्चा करता हूँ, जहाँ भी सामाजिक बैठक होता है, यह आग्रह करता हूँ कि हमारे पैटर्नल प्रॉपर्टी के सहारे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारा रास्ता वही है कि हम अपने पैरों पर खड़ा हों और अपने परिवार को बढ़िया से पढ़ा लिखा सकें, वैसा रास्ता अपनाने की जरूरत है। इसलिए आज यही बात कह करके और यही आग्रह करके मैं आप लोगों से विदा लूँगा, क्योंकि हमको 12:30 बजे एक दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है। तो आज बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने
यहाँ सब लोग एकत्रित होकर और एक साथ बैठकर अपना आदान प्रदान अपने बातों का किया, तो हम धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सांसद महोदय। मैं चाहूँगा तारा इंस्टीट्यूट के ऑनर श्री सत्येंद्र जी और अमित जी, अध्यक्ष महोदय अमित जी, और हमारे इंडियन आर्मी के एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं सतविंदर जी, अमित जी हमारे अध्यक्ष महोदय, आइए और सर को सम्मानित करिए और ट्रॉफी देके मेमोंटे देके इनको सम्मानित करें। आइए इधर आइए सर, सर इधर आइए। हो गया सर, हो गया। है मेहरौली में और वही बसंत कुंज में, और वहीं पे है हमारा दूसरा प्रोग्राम। 3 बजे से स्टार्ट होगा, लंच भी वहां करेंगे और 3 बजे से प्रोग्राम। धन्यवाद सभी आए हुए लोगों को। मैम आपसे जरा सा समाप्ति को। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने मीटिंग को ज्वाइन किया और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया। इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए देश के दूर दूर से लोग आए, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आप इस मीटिंग से जुड़े। जो जो आपने सुना प्लीज उसे अपनी लाइफ में फॉलो करें। हेलो हेलो, मेरी बात अगर सुन रहे प्लीज आप एक बात सुनिए। यहाँ से सीधा आप लोग को मेहरौली जाना है।